नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के नापाक कारनामों के बाद अब चीन और बांग्लादेश भी हरकत में आते दिख रहे हैं। चीनी अधिकारियों ने हाल में ही भारत बांग्लादेश की सीमा के पास लालमोनिहाट एयरबेस का दौरा किया, जिसे बांग्लादेश सरकार सिविल एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर रही है। असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इंटेलिजेंस को बांग्लादेशी एयरफोर्स बेस पर चीनी अधिकारियों के दौरे के बारे में जानकारी मिलती है। रंगपुर डिवीजन में स्थित लालमोनिहाट एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर या भारत में चिकन नेक कॉरिडोर दोनों के बीच मात्र 22 किलोमीटर की दूरी है। इसे 1931 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एडवांस सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद बेस का उपयोग बांग्लादेश वायुसेना के द्वारा किया जा रहा था। 2019 में बेस को बांग्लादेश की एक एविएशन यूनिवर्सिटी को अपना अस्थायी परिसर बनाने के लिए दिया गया। हालांकि हाल में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार की मांग पर रिपोर्ट के अनुसार हवाई अड्डे का काम इस वर्ष अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है और चीन के इस काम के लिए पाकिस्तान की एक कंपनी को उप ठेकेदार के रूप में नियुक्त करेगा। हालांकि असम ट्रिब्यून के अनुसार भारतीय इंटेलिजेंस इस पर पैनी नज़र बनाई हुई है। भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक सकरा भूभाग है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भाग को भारत के शेष राज्यों से जोड़ता है। इसे चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि यह भारत के नक्शे पर एक मुर्गे की गर्दन की तरह दिखता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की विशेषता कनेक्टिविटी में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को शेष भारत के राज्यों से जोड़ता है। यह क्षेत्र पूर्वोत्तर को शेष भारत के राज्यों से जोड़ने का एकमात्र जरिया है। यह क्षेत्र चीनी सीमाओं के काफ़ी करीब है, इसलिए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक क्षेत्र है। अब बताते हैं भारत की क्या स्ट्रेटजी है दुश्मनों और चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने की। राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट एक फैल्कन स्क्वाड्रन हासिमारा एयरबेस पर तैनात है। S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस की तैनाती, ब्रह्मोस जैसा विध्वंसक रेजिमेंट, T-90 भीष्म जैसे खतरनाक टैंकों की तैनाती, तीस्ता प्रहार युद्धाभ्यास को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कराना, जिससे अभी 8 से 10 मई 2025 के बीच भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में किया था। BSF, ITBP, SSB जैसे पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती अधिक मात्रा में। 521 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे होते हुए गुजरेगा, जिसकी मदद से सिलीगुड़ी और नॉर्थ इंडिया ईस्ट को डायरेक्टली राजधानी नई दिल्ली से जोड़ा जा सकेगा। ड्रोन, नेविक, GPS आदि जैसे अत्याधुनिक सर्विलांस के माध्यम से निगरानी, इन सभी स्ट्रेटजी से भारत अपने दुश्मनों के उन नापाक इरादों को कामयाब होने से कोसों दूर रख सकता है। क्या आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को और क्या कुछ करना चाहिए? कमेंट में हमें बताएं। ऐसे करेंट नॉलेज के लिए न्यूज़ बाय इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।